सिर्फ बकरीद के बहाने बुलाकर कि त्योहार है, वो तो खुशी खुशी गया। एक उदाहरण आप मुझे बता दीजिए जहाँ पर हिंदू दिवाली के दिन, होली के दिन, तो अपने त्योहार के दिन किसी मुसलमान को जाके मार देता हो। इस बात के ऊपर में कि आइए और आप हमारे साथ बनाइए और नहीं बना तो हम मार देंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये वही मानसिकता है जो रतन लाल की जान लेती, अंकित शर्मा की लेती, कमलेश तिवारी के लिए, विकास यादव के लिए, मुर्शिदाबाद में ली, गगन सिंह के लिए। ये वो लोग हैं जो लगातार तरीके से हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण गिना चुका हूँ कितने सारे। देयर लिस्ट ऑफ 26 नेम्स हियर बिफोर मी, जिसके अंदर में मॉब लिंचिंग करी गई है किसी न किसी बहाने से। तोतन दास को 25 साल के आदमी को मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है। 2 साधु को काट के मार दिया जाता है, जिसमें एक साधु की जो जीबी काट दी जाती है। ईद के दिन जोधपुर में, वेस्ट बंगाल के दिन में हमने इस तरह के उदाहरण देखे। एमपी के अंदर में आर्सन हो जाता है, घर जला दी जाते हैं, आग जला दी जाती है, आगजनी कर दी जाती है। ये क्यों हो रहा है भैया? चाहे मोहर्रम देख लो, जुलूस देख लो, मोहर्रम आप ईद देख लीजिए, हर जगह इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं। और हम कह रहे हैं दोस्ती एक बहुत मोहब्बत का पैगाम है। जवाब दीजिए जाकिया जी, क्योंकि मैंने पहले भी दोस्ती को सवाल उठाया कि कट्टरपंथी एक इंसान ने गलत किया, जो गलत है उसको गलत नहीं। अरे ठीक है जाकिया जी, गलत है, लेकिन जब ये मामला घटना आ जाती है तभी गलत क्यों होता है? इस पे सुधार क्यों नहीं किया जाता? भाई ये भारत देश है, पाकिस्तान नहीं है। कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों को क्यों हटाया नहीं जा रहा है? बिल्कुल बनाएंगे, वही मैं कह रही हूँ ना कि कब जब ये 17 साल के युवकों की बलि चढ़ जाएगी। शाहीन बाग बनाने वाले लोग यहाँ बात करेंगे। तरुण खट्टिक की क्या दिक्कत थी बताइए ना? तरुण खट्टिक को क्यों मारा गया? बोलिए हरीश जाटव को क्यों मारा गया? बोलिए तेजाराम भील को क्यों मारा गया? बताइए ना। नहीं बता पाएंगे। वो है एक मानसिकता, वो है रेडिकलाइजेशन। उनको डिफेंड करना बंद करिए, सरकार के ऊपर में थोपना बंद करिए, जिम्मेदारी उठाइए और उनके अगेंस्ट खड़े होइए। पूछिए इनसे कि मानते नहीं मानते कि वो गलत है। पूछिए इनसे कि कट्टरता का शिकार है या नहीं है। पूछिए इनसे कि जितने मैंने केस गिनाए वो गलत है या नहीं है। लेकिन उसको दोस्ती का शिकार दे देंगे, दोस्ती का पैगाम दे देंगे। मतलब हर चीज 2014 की बात हुई है। तो अंकित सक्सेना की क्या गलती थी जिससे सीए के अंदर में 14 चाकू खा के आईटी अधिकारी को मार दिया गया? क्या गलती थी उसकी? लेकिन वहां नहीं बता पाएंगे। यहाँ दिक्कत है रेडिकलाइजेशन की, जिससे हमें बचना पड़ेगा। आप यहाँ पे दोस्ती को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो सबसे प्यारी चीज है उसको खत्म करके आप क्या हिडना पहनाना चाहते हैं कि दोस्ती ना करें? नहीं, ऐसी दोस्ती ना करें। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, ऐसी दोस्ती ना करें। ना चाकू घोप दिए जाते, ऐसी दोस्ती कोई हिंदू नहीं करे। दोस्ती को उठाना चाहते हैं, उतार दीजिए। कौन सी दोस्ती है जाकिया खान? दिमाग लगाइए, कौन सी दोस्ती है? चाकू घोप दी गए, कौन सी दोस्ती है ये? कौन सी दोस्ती नहीं है? इसके अंदर की बीज आप समझिए, इसके अंदर। अरे कौन से बीज? ये आपके बीज है जो काफिर मानते हैं, जो काफिर मानते हैं। मैं आऊँ फिर कुरान पे, सूरत 9 आयत 5 बोलूं? मैं बोलना नहीं चाहता था, इस डिबेट का पार्ट ही नहीं था वो। रेडिकलाइजेशन इज ऑलवेज बीन अ सोल रूट। इस त्योहार के पवित्र दिन एक दोस्त को बुलाकर इस तरीके से मार देना, इस कृत्य को आप कैसे देखती हैं? अगर किसी ने इस तरह की काम की है तो डेफिनेटली दोषियों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी ने भी किया हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी चीज का हो। और इसी तरह से दोहराते हुए उसको अपनी गली के अंदर 5 लड़कों ने, युवकों ने मिलके उसको हत्या की, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। तो दुखद खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बाजार बंद हत्या के विरोध में खोड़ा में बाजार बंद, गाजियाबाद में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो चलिए जुड़ते हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका परिचय करा देते हैं। अमितोष पारिक, प्रवक्ता वीएचपी, और जाकिया खान, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का एफएम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। एक दुखद खबर के साथ स्वागत करना पड़ रहा है। सबसे पहले वीएचपी के पास आएंगे। इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं? पूरी तरीके से दोनों समुदायों के बीच एक नफरत का पैगाम देखते हैं? मुझे लगता है कि मोहब्बत का तो कहीं से पैगाम है नहीं। और दूसरी बात, जो ये दोस्त की हम बात कर रहे हैं, एक दोस्त ने एक दोस्त को मारा, कौन सी दोस्ती होती है जहां पर इस तरह से मार दिया जाता है? और क्या विषय होता है जिसके लिए मार दिया गया? उसको बकरा कुर्बान करने के लिए, देखने के लिए बुलाया, वो वहां जाने के लिए पीछे पड़ता है। जब वो मना करता है तो उसको चाकू घोंप के उसी के घर के नीचे मार दिया जाता है। तो ये कौन सी दोस्ती है और कौन सी मोहब्बत है? तो मुझे तो इस मानसिकता से हमें लगता है देश को बाहर आना चाहिए। ना तो कोई दोस्ती और ना मोहब्बत है, यह है कट्टरवाद की मानसिकता जो पूरे देश के अंदर में चलती आ रही है। वो कहाँ चले गए अब लोग जो कह रहे थे कि गंगा जमुना तहजीब की हम बात कर लेते हैं? एक उदाहरण आप मुझे बता दीजिए जहां पर हिंदू दिवाली के दिन, होली के दिन, तो अपने त्योहार के दिन किसी मुसलमान को जाके मार देता हो। इस बात के ऊपर में कि आइए और आप हमारे साथ बनाइए और नहीं बना तो हम मार देंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये वही मानसिकता है जो रतन लाल की जान लेती, अंकित शर्मा की लेती, कमलेश तिवारी के लिए, विकास यादव के लिए, मुर्शिदाबाद में ली, गगन सिंह के लिए, भरत यादव के लिए, तेजाराम के लिए, हरीश जाटव के लिए, विष्णु गोस्वामी, ध्रुव त्यागी, वीर, कितने लिस्ट गिनाए हम आपको।
7 जगह पे एक ही बकरा ईद के दिन घटना हुई। उज्जैन के अंदर पे एक मांस फेंक दिया गया, कई गाय का सर काट के फेंक दिया जाता है, तो हैदराबाद में खून सड़कों पे उतर जाता है, तो सूर्य चौहान को मार दिया जाता है, तो गोवा के अंदर में 2 हिंदू को मार दिया जाता है 15 मुसलमानों के द्वारा। तो ये कौन सा त्योहार है? जगह जगह ईद के ऊपर में, हम मुहर्रम के ऊपर में देखते हैं, जुलूस के ऊपर में कम्युनल क्लैशेस होते हैं। आप मुहर्रम देख लीजिए, झारिया के अंदर, झारखंड के अंदर, समस्तीपुर, भद्री, बिहार, गोदना, प्रयागराज, कानपुर कम्युनल क्लैशेस देखने को मिलते हैं। तो कहीं पे हमारे को टोटन दास को मारने को लिंचिंग की घटना मिल जाती। मुझे लगता है इस मानसिकता से देश को बाहर आना चाहिए और इस आंखें जो बंद करी इसको खोल लेना चाहिए। देयर इज नो गंगा जमुना तहजीब, देयर इज वन थिंग व्हिच इज देयर, दैट इज रेडिकलाइजेशन एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दैट। ठीक है, जाकिया जी का रुख कर लेते हैं। जाकिया जी, देखिए, इस त्योहार के पवित्र दिन एक दोस्त को बुलाकर इस तरीके से मार देना, इस कृत्य को आप कैसे देखती हैं? देखिए, कोई भी चीज जहाँ पे क्राइम हुआ है, अभी वो लाइव जाएगा तो जी रखे बात जाकिया जी। वो क्राइम होता है, ठीक है ना। अगर किसी ने इस तरह की काम की है तो डेफिनेटली दोषियों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। बिना दोषियों के ऊपर एक्शन लिए इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी ने भी किया हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी चीज का हो। आप एक और बात याद कर लीजिए कि इसी टाइम में 19 बच्चे का भी बर्थडे के नाम पे ले जाके फिर इस तरह से हुआ था। फिर होली के टाइम में भी एक बच्चे का हुआ, जो मुस्लिम बच्चा था, जो उसको फ्रेंड्स ले गए और इसी तरह से दोहराते हुए उसको अपनी गली के अंदर 5 लड़कों ने, युवकों ने मिलके उसको हत्या की। और ये हुआ कि माइनर है, इस बात पे उसे छोड़ने की बात हुई, मतलब माइनर कस्टडी में रखने की बात हुई, सीरियस एक्ट नहीं लगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और क्यों हो रही हैं इसका वजह है कि आज देश में इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि लोग दोस्ती को भूल के, जो सबसे प्यारी चीज है, दोस्ती से बढ़ के कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, बाकी जो भी रिलेशन होते हैं वो खून के रिश्ते होते हैं। दोस्ती एक ऐसी रिलेशन होती है जिसको इंसान खुद से चूज करता है और उसके साथ चलता है। उस दोस्ती के रिलेशन में इतनी करवाहट आना डेफिनेटली बहुत बड़ा अंधकार के तरफ हमारे देश को ढकेलने वाली बात आ रही है। क्योंकि दोस्ती इंसानियत का एक जाकिया जी, ये जब मामले आ जाते हैं टीवी पे बैठकर निंदा करना ठीक है, लेकिन जब ये कुर्बानी और हलाला जैसे शब्द एक दोस्त के लिए आते हैं दिमाग में, तो ऐसी कट्टरपंथी सोच का इलाज कैसे है, कैसे करेंगी? ये कहां से आते हैं ऐसे शब्द? नहीं, आप तो एक बात समझिए कि आप ये जो बोल रही हैं कि टीवी पे बैठ के कहना आसान है और करना, आप जानती हैं हम क्या करते हैं जाकिया जी? जब ये मामला आता है ना, तो सब पक्ष विपक्ष यही बस कड़ी निंदा। ऐसा बता दे जाकिया जी, ये आसान होता है आपके लिए यहाँ टीवी स्क्रीन में बैठना, पक्ष के लिए विपक्ष ले, लेकिन उस माँ से पूछिए जिसका बेटा चला गया, सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि वो दोस्त के घर गया था, त्योहार में गया था। तो मतलब अगर त्योहार में लोग इनवाइट करते हैं, तो अब ये आगे के इस घटना के बाद लोगों को पैगाम मिल रहा है कि खतरा भाई सब जगह है। के टाइम में भी तो उस बच्चे ने इनवाइट करके ही बच्चे को खत्म किया था। तो अरे कौन सी जगह इनवाइट करके खत्म कर दिया, दिखाइए। लेकिन सवाल जाकिया जी ये है कि ये जो कुर्बानी हलाला जैसे शब्द आते हैं, ये कहां से आ रहे हैं? इस पर निंदा करिए ना, कट्टरपंथी सोच है, इसको कैसे आप खत्म करेंगी? आप हलाला को कुर्बानी के साथ कैसे मिक्स कर रही हैं? मुझे नहीं समझ में आया। कुर्बानी में हलाला क्या हो गया? नहीं जाकिया जी आप खबर समझिए। दोस्त ने उससे ये पहले कहा, जब चाकू से गोद रहा था, तब उसने कहा कि तुम्हें पता है कैसे हलाल किया जाता है, कैसे कुर्बानी दी जाती है? हलाला नहीं, हलाला इज डिफरेंट। माफ करिएगा, हलाल ठीक है, माफ करिएगा, ठीक है, लेकिन हलाल कुर्बानी ऐसे शब्द जो कट्टरपंथी शब्द हैं, उसकी निंदा आप कर रही हैं। लेकिन ये सोच कब खत्म होगी? क्या करेंगी इसके लिए जाकिया जी? नहीं, सोच तो मैंने वही कहा ना कि देश को इस तरह से बना दिया गया है कि दोस्ती जैसे प्यारे चीज में आज इस तरह की चीजें घिरना आ गई है कि एक दूसरे को इस तरह से बात कर रहे हैं। क्योंकि दोस्ती से प्यारी तो और कोई चीज नहीं है। दोस्ती एक इकलौती चीज है जो बिना खून के रिश्ते के बनाता है इंसान, और उस ऐसी दोस्ती होती है। दोस्ती के इतने सारे एग्जाम्पल हम लोग ने देखे हैं कि किस तरह से अपने आप का घर भी आदमी गिरवी रख के दूसरे का घर में ये करता है। दोस्ती होती है वो। रिलेशन में तो बहुत सारी चीज होती है जिसमें पाबंदी होती है, आपकी इम्पोर्टेंस होती है कि आपको करना ही करना है। लेकिन दोस्ती में कोई फाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसे निभाया जाता है। रिलेशन में तो दाग लगा, लेकिन दोनों समुदायों के बीच में भी दाग लग गया। अब कैसे भरोसा जताया जाएगा? अब कोई भी त्योहार होगा तो पहले तो लोग डरेंगे ना, परिवार डरेगा कि अरे भाई इनविटेशन मिल रहा है, तो इनविटेशन में पता नहीं क्या कुछ हो जाए।
सेवैया खाने जाए और चाकू घुपा के लिया है। होली में ठेकुआ खाने जाए और बच्चा गोद के आ जाए, छोड़िए, गलत है ना। एक बार अनुपमा जी, एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज के समाज में इस तरह की सोच क्यों आ रही है? ये तो एक दोस्ती पे पैगाम लेके आदमी बैठ गया। ये वो लोग हैं जो अब तो आप यहाँ पर बैठ के और हिंसा भड़का रही हैं। अब तो आप होली और ये ठेकुआ की बात करके और हिंसा भड़का रही हैं। मतलब जो हमारा भारत देश संस्कृति का देश है, सभी धर्मों को साथ रहने का संदेश दिया जाता है, अब आप यहाँ होली और ठेकुआ का जिक्र करके और हिंसा भड़का रही हैं। मतलब आपको ये मामला नहीं गंभीर दिख रहा है जो अभी हुआ है? एक 17 वर्षीय लड़के की दोस्त ने हत्या कर दी, सिर्फ बकरीद के बहाने बुलाकर कि त्योहार है, वो तो खुशी खुशी गया कि हम तो त्योहार में जाते हैं, त्योहार का ही सीजन होता है, एक साथ मिलना। अमितोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आज फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि जो देश के लोग इस तरह के सेक्युलरिज्म में फंसे हुए, जिसको मैं सूडो सेक्युलरिज्म या फेक सेक्युलरिज्म कहता हूं, जैसे दूसरे को पैनलिस्ट यहाँ बैठ के दोस्ती का पैगाम अभी भी दे रही हैं, ये वो लोग हैं जो लगातार तरीके से हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण गिना चुका हूं कितने सारे, देयर लिस्ट ऑफ 26 नेम्स हियर बिफोर मी, जिसके अंदर में मॉब लिंचिंग करी गई है किसी न किसी बहाने से। आप यूपी का उदाहरण देख लीजिए कि कौन से हिंदू सेंटिमेंट्स की बात करते हैं ये लोग। ये कह रहे थे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, और एक सूर्य चौहान को मार देते यहाँ पर 17 साल के बच्चे को। महाराष्ट्र के अंदर में हिंदू को अटैक कर दिया जाता है काउ स्लॉटर के नाम पर। झारखंड, उड़ीसा, भरूच, जावेद, महाराष्ट्र, तेलंगाना में हिंदू की हत्या कर दी जाती है। टोटन दास को 25 साल के आदमी को मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है। 2 साधु को काट के मार दिया जाता है, जिसमें एक साधु की जो जीभी काट दी जाती है। क्यों काट दी जाती है? कम्युनल होता है। बेलगवी के अंदर का उदाहरण हमने देखा, ईद के दिन जोधपुर में, वेस्ट बंगाल के दिन में हमने इस तरह के उदाहरण देखे। एमपी के अंदर में आर्सन हो जाता है, घर जला दी जाते हैं, आग जला दी जाती है, आगजनी कर दी जाती है। दुल्हागढ़ के अंदर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक के अंदर में ऐसे बहाने हो जाते हैं। जयपुर में स्टोन पेल्टिंग हो जाती है, इंजर्ड कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये क्यों हो रहा है भैया? चाहे मोहर्रम देख लो, जुलूस देख लो, मोहर्रम, आप ईद देख लीजिए, हर जगह इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं। और हम कह रहे हैं दोस्ती एक बहुत मोहब्बत का पैगाम है। कौन सा पैगाम है? कोई मोहब्बत का पैगाम नहीं है। सिर्फ एक चीज है, वो है रेडिकलाइजेशन, और उसको सपोर्ट करने बैठने वाले लोग इस तरह के लोग हैं जो आज भी उसको कंडेम नहीं करते हैं। जवाब दीजिए जाकिया जी, क्योंकि मैंने पहले भी दोस्ती को सवाल उठाया कि कट्टरपंथी एक इंसान ने गलत किया, जो गलत है उसको गलत नहीं। अरे ठीक है जाकिया जी, गलत है, लेकिन जब ये मामला घटना आ जाती है तभी गलत क्यों होता है? इस पे सुधार क्यों नहीं किया जाता? भाई ये भारत देश है, पाकिस्तान नहीं है। कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों को क्यों हटाया नहीं जा रहा है? कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग, युवाओं को क्यों ब्रेन वॉश किया जाता है? किशोरों को लिए क्यों ब्रेन वॉश किया जाता है? इस पर आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? जब ये घटना हो जाती है तब बस आप निंदा करते हैं, लेकिन आप इस पर सवाल नहीं उठाते हैं कि कट्टरपंथी सोच जो है वो भारत देश से अलग हो, ये पाकिस्तान नहीं है। रैली निकालना, तलवार लेके रैली निकालना, आगे बढ़ो भैया, मैं वीडियो दिखाने बैठूं क्या? छोटे छोटे लोग हैं जाकिया जी, 17 साल के लोग हैं, मुद्दा सिखा रहा है। कहाँ से ये ऐसे बन रहे हैं? मॉब लिंचिंग का जो जाकिया जी सुन लीजिए, ये 17 साल के युवा हैं, कहाँ से बन रहे हैं? ये कट्टरपंथी सोच से बन रहे हैं। पहले इसको खत्म करना चाहिए। निंदा तो हम करते रहेंगे जब भी कोई मामला आएगा, चाहे आप होली की निंदा करिए, चाहे बकरीद की निंदा करिए, लेकिन चाहे होली के त्योहार में ऐसी घटना होती है, चाहे बकरीद के त्योहार में ऐसी घटना होती है, निंदा करेगा भारत देश। आप पहले ये कौन सी तलवार की वीडियो आ गई भैया? इनके लिए खड़े हुई आवाज उठाने के लिए। सोचो कि देश को इस मुकाम पे क्यों अरे छोड़ो आप, जाकिया खान छोड़ो, अभी आप ही लोग खड़े हो जाओगे इन लोगों के सपोर्ट में। और अमितोष जी, आप दोनों की क्या जिम्मेदारी है? हर त्योहार में हमारी जिम्मेदारी मैं देखी जाती है। मैं बताता हूँ हमारी जिम्मेदारी क्या है। तरुण खटीक की मौत के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता मारा। मीरा रोड के दिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता था, जिसके एक चाकू घोंप दिया गया, याद होगा आपको 3 दिन पहले। और आज भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता जो खड़ा है, टीसीएस नासिक के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता था। तो फिर आप दूसरे विषय उठा के देख लीजिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता था। या फिर एक गौरक्षक को मार दिया जाता है काउ स्लॉटर के नाम पर, या गौरक्षक को मार दिया जाता है कर्नाटक के अंदर में, चाहे हर्षा को मार दिया जाता है कर्नाटक के अंदर में। ये सब बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम सड़कों पे उतर के समाज के साथ खड़े होकर उनके लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, तो साथ में हर गलती का आवाज भी उठाते हैं। ये कौन से लोग हैं जो इनकी कंडेम नहीं करते? ये कौन से लोग हैं जो उनको डिफेंड करने बैठ जाते हैं? जाकिया जी, मैं वही चीज के बात बोल रही हूँ ना, कि आप यहाँ पे गिना रहे हैं कि इनका मॉब लिंचिंग हुआ, तो नासिर का मॉब लिंचिंग के बारे में नहीं बात कीजिएगा। अनुपमा जी, क्या जाकिया जी, सवाल मेरा ये है कि आपने निंदा कर दी, ठीक है, आपने निंदा की, आपने कहा जो आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, मैं सहमत हूं आपकी बात से, ठीक है, लेकिन आगे इस तरीके की घटना और ना घटे,
इसके लिए क्या स्टैंड लेंगी? ये वही दोस्ती सवाल है क्या ना, साथ जो देनी कट्टरपंथी चाहिए, सोच है उनको ताकि खत्म दोस्ती करना को चाहिए कि नहीं आह्वान करना करना चाहिए? चाहिए। जिस तरह उनके से लिए आप हमारे आवाज सहयोगी उठाएंगी कि नहीं साथियां उठाएंगी? बैठ के बोल रहे फतवा हैं जारी कि करेंगी, दोस्ती संदेश को ही देंगी कि खत्म नहीं कर देंगी, दो। नियम बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? बिल्कुल बनाएंगे, वही मैं कह रही हूँ ना कि कब दोस्ती के लिए और कब आगे जब ये बढ़ेंगे। 17-17 साल के युवकों की बलि चढ़ जाएगी? अरे यार, आप एक चीज समझिए, आज दोस्ती में कट्टरता लाने की वजह इसी तरह की मानसिकता है जो ये बताती है कि हर दोस्ती चीज खतरनाक हो रही है। 2014 दोस्ती के मत बाद नहीं करो। हुई है मैडम। अरे 2014 दोस्ती से से पहले ही उठा के चल रही देखो। है ये पूरा देश। पालगढ़ मॉब क्या लिंचिंग कब है? हुई थी मैडम? हम लोग जाकिया खान, एक पालगढ़ साथ मॉब लिंचिंग मिलकर कब इस हुई थी? देश को चला रहे हैं, एक साथ खान पीन करके एक साथ रह के चला रहे हैं। उसमें इस तरह की मानसिकता आज तक तो नहीं सुनने मिली, अब क्यों मिल रही अंकित है? शर्मा कब मरा था? सीए के प्रोटेस्ट अच्छा में मरा वो था अंकित होली में हो सक्सेना। चाहे ये याद है आपको? आईबी का बकरीद में हो, अधिकारी क्यों 14 अब चाकू हो घोंपे रही था है? अंकित सक्सेना के, याद है? और सेम सीए के तरीके लिए से शाहीन बाग बनाने वाले लोग यहाँ बात करेंगे। तरुण खट्टिक की क्या दिक्कत थी बताइए ना? तरुण खट्टिक को क्यों मारा गया? बोलिए। हरीश जाटव को क्यों मारा गया? बोलिए। आप तेजाराम भील को बता क्यों मारा दीजिए गया? ना कि बताइए मुन्ना ना। को क्यों मारा नहीं गया? बता पाएंगे। वो है एक मानसिकता, अफरोज वो को है क्यों मारा रेडिकलाइजेशन। गया? उनको आप डिफेंड बता करना दीजिए, बंद करिए, हमें सरकार के नहीं ऊपर में समझ में आ थोपना रहा बंद कि ये करिए, कौन सी जिम्मेदारी मानसिकता उठाइए है और उनके जो अगेंस्ट सामने खड़े हो होइए। रही है। ट्रेन से धक्का दे दिया जा रहा है, ट्रेन में मॉब लिंचिंग की जा क्या रही है, बोले जा रही है? ट्रेन में लेडी जा रही है। जाकिया जी आपकी आवाज चली गई। पारिक जी देखिए, चाहे जाकिया जी हो, चाहे आप हो, या चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आप सभी लोग सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, माफ करिएगा यहाँ पर क्योंकि एक 17 साल का बेटा गया है, उसकी माँ कैसे रो रही है, सिर्फ जब ये घटना आती है तो निंदा करने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं। कोई जमीनी स्तर पर स्टैंड क्यों नहीं लिया जाता है? जैसा कि मैंने जाकिया जी से भी कहा, जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं उनसे कैसे निपटेंगी? कोई ना कोई रूल तो बनाना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी पारिक जी आपकी भी है। तो अनुपमा जी, शायद मैंने अभी गिनाई है मेरी जिम्मेदारी, जो सड़कों पे भी और कानूनी कार्रवाई से भी आती है, लेकिन शायद वो हम क्लियर नहीं कर पाए। या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दिल्ली 1960 से बना हुआ है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जो सड़कों पे उतर के लव जिहाद के विरुद्ध खड़ा होता है, जिसमें हर्षा को मार दिया जाता है कर्नाटका में, जो विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद के और कन्वर्जन के अगेंस्ट खड़ा होता है, और वही विश्व हिंदू परिषद इस मानसिकता के विरुद्ध खड़ा होता है। यही विश्व हिंदू परिषद है हिंदुओं के लिए खड़ा होता है, और यही विश्व हिंदू परिषद तो कानूनी कार्रवाई भी करता है। आज भी लीगल एड प्रोवाइड करता है विश्व हिंदू परिषद हर उस विक्टिम को जो कि इसका रेडिकलाइजेशन का मानसिकता का शिकार बनता है, और यही हमारा उदाहरण है। विभिन्न देख लीजिए, गौ रक्षक को मार दिया जाता है, तब कहां चले जाते हैं ये सब लोग? वो फॉलोअर बढ़ाने के लिए सड़कों पे नहीं उतरते हैं। हैदराबाद के अंदर में मार दिया गया था, महाराष्ट्र के अंदर में मार दिया गया था, कर्नाटक के अंदर में मार दिया गया था, कहां चले गए? वो फॉलोअर बढ़ा रहे थे अपने। मुझे लगता है एक संगठन अपनी जिम्मेदारी समझता है, समाज के बीच में खड़ा होकर समाज को आगे लेके जाना। मानसिकता की बात कौन कर रहा है? रेडिकलाइजेशन को बचाने वाले कौन है? पूछिए इनसे कि मानते नहीं मानते कि वो गलत है, पूछिए इनसे कि कट्टरता का शिकार है या नहीं है, पूछिए इनसे कि जितने मैंने केस गिनाए वो गलत है या नहीं है, लेकिन उसको दोस्ती का शिकार दे देंगे, दोस्ती का पैगाम दे देंगे। मतलब हर चीज 2014 की बात हुई है, तो अंकित सक्सेना की क्या गलती थी जिससे सीए के अंदर में 14 चाकू घात के आईबी अधिकारी को मार दिया गया? क्या गलती थी उसकी? लेकिन वहां नहीं बता पाएंगे। क्या दिक्कत है? रेडिकलाइजेशन की, जिससे हमें बचना पड़ेगा। जाकिया जी जवाब दीजिए। दोस्ती का पैगाम दीजिए, तो दोस्ती का पैगाम देने बैठी हैं। जाकिया जी जवाब दीजिए पारिक जी की बातों का। मैं वही बता रही हूँ कि आप यहाँ पे दोस्ती को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो सबसे प्यारी चीज है उसको खत्म करके आप क्या हिडना पहनाना चाहते हैं कि दोस्ती ना करें, जबकि आपको मिसाल नहीं, ऐसी दोस्ती ना करें। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, ऐसी दोस्ती ना करें। दोस्ती है जो सब चाकू घोंप दिए जाते, ऐसी दोस्ती कोई हिंदू नहीं करे। दोस्ती को उतारना चाहते उतार दीजिए। कौन सी दोस्ती है? जाकिया खान दिमाग लगाइए, कौन सी दोस्ती है? चाकू घोंप दी गए, कौन सी दोस्ती है ये बताइए तो सही, कौन सी दोस्ती है ये? ऐसी कौन सी दोस्ती नहीं है? इसके अंदर की बीज आप समझिए, इसके अंदर। अरे कौन से बीज? ये आपके बीज है जो काफिर मानते हैं, जो काफिर मानते हैं। मैं आऊं फिर कुरान पे, सूरत 9 आयत 5 बोलूं। मैं बोलना नहीं चाहता था, इस डिबेट का पार्ट ही नहीं था वो। रेडिकलाइजेशन इज ऑलवेज बीन अ सोल रूट, और उस रेडिकलाइजेशन को खत्म करना पड़ेगा। वो आप लोग के माध्यम से होगा। अगर आप ये माध्यम से खत्म नहीं कर सकती तो इस तरह से हिंदू कटता रहेगा। चाहे वो गाय काटने पे उतारू आप हो जाते हैं तो हिंदू सेंटीमेंट हर्ट करने पे उतारू हो जाते हैं। चाहे उज्जैन में गाय का सर काट के फेंक देते हैं, चाहे धुबरी में फेंक देते हैं, चाहे कर्नाटक के अंदर में मार देते हैं, चाहे जोधपुर के अंदर में मार देते हैं। अंतर कुछ नहीं है। हर जगह सिर्फ एक बात है, वो है उलेमा, वो है मुस्लिम ब्रदरहुड। इसको खत्म करिए। चलती है उसको भी हटाना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम में उस बच्चे की बलि की दी गई और उसमें भी दोस्त भी इन्वॉल्व थे। उसमें भी दोस्त भी कौन सा इंसिडेंट गिना रही है? बताइए ना, बताओ ना, कौन सा है? नाम गिनाओ, बताओ। या बैठ के सिर्फ अपने नैरेटिव मत फैलाओ। जो हुआ है इसके बारे में निंदा करो, सोचो इसके बारे में। हिंदू परिषद बजरंग दल को हिंदू मिलिटेंट कहने से काम नहीं चलेगा। जाकिया जी क्या आपको नहीं लगता ये कट्टरपंथी वाले लोग हैं, आपको समझना ये पड़ेगा। ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, दोस्त कह के पीठ में छुरा भोगते हैं, और इन कट्टरपंथी सोच वालों की वजह से ही एक विशेष समुदाय पर पूरी उंगली उठती है।
जाकिया जी, आपने सवाल किया। जाकिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप आवाज कट के आ रही है, बोलिए। जाकिया जी, आप बार बार दोस्ती की एक तो मिसाल दे मेरी रही हैं, रिश्तों की मिसाल दे रही हैं टीवी पर बैठकर, लेकिन बात यह है कि ये जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं, इन्होंने ही दोस्ती की आड़ में पीठ में छुरा भोंका है। और आपको नहीं लगता कि ये कट्टरपंथी सोच जो थोड़े भी हैं हमारे भारत देश में, उनको खत्म करना चाहिए? क्योंकि ये अन्य समुदाय, विशेष समुदाय सब पर उंगली उठा रहे हैं, इनकी वजह से सब पर उंगली उठ रही है आज। जो गलत है उसको गलत साबित कीजिए, लेकिन दोस्ती को इसमें मत स्टेक लाइए, रिलीजन को इसमें स्टेक मत लाइए, क्योंकि अगर वो बात है तो होली में हम सारी दोस्ती को नहीं ला रहे हैं, सारी दोस्ती को नहीं ला रहे हैं, तस्वीर दिखा रही है दोस्ती, ये तस्वीर दिखा रही है दोस्ती का पैगाम कैसे दिया गया है। लाइए आप ये बोलिए कि ये जो सोच आ रही है उस सोच को खत्म करना है, हमारे भाईचारे को आगे करना है। भाईचारा जो हमारा चलता आ रहा था, नहीं बढ़ाना मैडम, ऐसा भाईचारा भाईचारे को आगे करना है कट्टरपंथी दोस्ती के साथ, उस चीज को आगे करना है, उस चीज को संभालना है, पीस मेकिंग करनी है, पीस मेकिंग के लिए काम करना है। नहीं, कौन सी पीस मेकिंग की बात कर रही है? आप दोनों से कब होगा ये काम, पीस मेकिंग का काम कब होगा? जब ये और बलियां चढ़ जाएंगी और माँ के जो ये बच्चे वो चले जाएंगे, बलि मत करिए। दे दी जाएगी, पीस मेकिंग का काम हम हमसे एक्सपेक्ट कर रही हैं, हमसे एक्सपेक्ट कर रही है पीस मेकिंग का काम। बता दीजिए पीस मेकिंग का काम का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अपील नहीं करी हो। बता दीजिए कहां पर क्या गलती थी? मीरा रोड के अंदर में एक चाकू घोप दिया विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पे, क्या गलती थी? और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है संगठन से कि पीस मेकिंग का काम हम करें, रेडिकलाइजेशन और कट्टरता ये करते रहे? कहां है? मैंने आपको उदाहरण गिनाया जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को निशाना बना के मार दिया जाता है, हिंदू मिलिटेंट किया जाता है, और आप ये एक्सपेक्ट करिए हम पीस मेकिंग का काम करें किसान बैठ के यहाँ पे। बता रही हैं, एक सेकंड जाकिया जी, जब आप पीस मेकिंग का शब्द लेकर आ रही हैं, तो जब ये घटना होती है और उसके पहले भी, तभी क्यों आपको याद आता है? और आपके पक्ष के लोग जो धर्मगुरु हैं, स्कॉलर हैं, वो क्यों नहीं उतरते हैं इस पर? बताएं जाकिया जी। नहीं, आप एक बात समझिए, आप जो बोल रही हैं कि स्कॉलर्स नहीं उतरते हैं, ये नहीं उतरते हैं, आज वहां पे इस तरह की कंडीशन बना दी गई कि इन्होंने मुस्लिम लोगों ने इस तरह से कर लिया, ठीक है। आज जो भी न्यूज चैनल है सब पे ये चल रहा है। खैर ठीक है जाकिया जी, आप गोलमोल आंसर दे रही है। पारिक जी, लास्ट रिएक्शन। मैं बस आपसे यही निवेदन करता हूं कि ऐसी दोस्ती नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है, जहां पर एक कुर्बानी के दिन पे हिंदू को अपनी जान देनी पड़े। कोई दोस्ती नहीं है, सब दुश्मनी का पैगाम है, ये एक रेडिकलाइजेशन मानसिकता है, इससे बचना हर हिंदू को चाहिए, तो ही देश का भला हो सकता है। ये कर दिया, ये चीजों को आपको खुद सोचना चाहिए कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि 17 साल का सूर्या, एक माँ का बेटा, उसकी बलि चढ़ जाती है। यानी जब दोस्त इनवाइट करता है और बकरीद जैसे त्योहार के मौके पर इनवाइट करता है, वो तो खुशी खुशी जाता है, लेकिन उसकी बलि चढ़ जाती है। यानी ये संदेश पहुंच रहा है जो दोनों समुदायों के बीच ये नफरत फैल रही है, कब खत्म होगी? फिलहाल दीजिए इजाजत और आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।